साथ संगत जी, माता तृप्ता देवी जी और पिता कालू खत्री जी के सुपुत्र श्री गुरु नानक देव जी का अवतरण संवत 1526 में कार्तिक पूर्णिमा को ननकाना साहिब में हुआ। सतगुरु जी की महानता के दर्शन बचपन से ही दिखने लगे थे। नानक देव जी ने रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। जब उन्हें 11 साल की उम्र में जनेऊ धारण करवाने की रीत का पालन किया जा रहा था। जब पंडित जी बालक नानक देव जी के गले में जनेऊ धारण करवाने लगे, तब उन्होंने उनका हाथ रोका और कहने लगे, पंडित जी, जनेऊ पहनने से हम लोगों का दूसरा जन्म होता है, जिसको आप आध्यात्मिक जन्म कहते हैं। तो जनेऊ भी किसी और किस्म का होना चाहिए जो आत्मा को बांध सके। आप जो जनेऊ मुझे दे रहे हो वो तो कपास के धागे का है, जो कि मैला हो जाएगा, टूट जाएगा, मरते समय शरीर के साथ चिता में जल जाएगा। फिर यह जनेऊ आध्यात्मिक जन्म के लिए कैसे हुआ? और उन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया। बड़े होने पर गुरु नानक देव जी को उनके पिता ने व्यापार करने के लिए 20 रुपए दिए और कहा, इन 20 रुपए से सच्चा सौदा करके आओ। गुरु नानक देव जी सौदा करने निकले। रास्ते में उन्हें साधु संतों की मंडली मिली। गुरु नानक देव जी ने उस साधु मंडली को 20 रुपए का भोजन करवा दिया और लौट आए। पिताजी ने पूछा, क्या सौदा करके आए? उन्होंने कहा, साधुओं को भोजन करवाया। यही तो सच्चा सौदा है। गुरु नानक देव जी जनता को जगाने के लिए और धर्म प्रचारकों को उनकी खामियां बताने के लिए अनेक तीर्थ स्थानों पर पहुंचे और लोगों से धर्मधता से दूर रहने का आग्रह किया। उन्होंने पितरों को भोजन यानी मरने के बाद करवाए जाने वाले भोजन का विरोध किया और कहा कि मरने के बाद दिया जाने वाला भोजन पितरों को नहीं मिलता। हमें जीते जी ही माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। सतगुरु जी ने तीर्थ स्थानों पर स्नान के लिए इकट्ठे हुए श्रद्धालुओं को समझाते हुए कहा, मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होई। अर्थात अगर हमारा मन मैला है तो हम कितने भी सुंदर कपड़े पहन लें, अच्छे से तन को साफ कर लें, बाहरी स्नान सुंदर कपड़ों से हम संसार को तो अच्छे लग सकते हैं, मगर परमात्मा को नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे मन की अवस्था को देखता है। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिसु बैकुंठ ना जाना,
लोकपति ने कछु न होई, नाही राम अजाना। अर्थात सिर्फ जल से शरीर धोने से मन साफ नहीं हो सकता। तीर्थ स्थान की महानता चाहे कितनी भी क्यों न बताई जाए, तीर्थ स्थान सफल हुई है या नहीं, इसका निर्णय कहीं जाकर नहीं होगा। इसके लिए हर एक मनुष्य को अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि तीर्थ के जल से शरीर धोने के बाद भी मन में निंदा, ईर्ष्या, धन, लालसा, काम, क्रोध आदि कितने कम हुए हैं। एक बार कुछ लोगों ने गुरु नानक देव जी से पूछा, आप हमें यह बताइए कि आपके मत अनुसार हिंदू बड़ा है या मुसलमान। सतगुरु जी ने उत्तर दिया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। अर्थात सब बंदे ईश्वर के पैदा किए हुए हैं। न तो हिंदू कहलाने वाला रब की निगाह में कबूल है, ना मुसलमान कहलाने वाला रब की निगाह में। वही बंदा ऊंचा है जिसका अमल नेक हो, जिसका आचरण सच्चा हो। इस तरह अलख जगाते सतगुरु जी अब्दाल नगर पहुंचे, जहां वली कंघारी नाम का एक माना हुआ फकीर रहता था, जो कि उसके कुदरती चश्मे से सबको पानी पिलाता था। भाई मर्दाना जी उसके पास पानी पीने पहुंचे, पर फकीर, जो कि सतगुरु की प्रसिद्धि से जलता था, ना भाई मर्दाने को पानी पिलाने से मना कर दिया। भाई मर्दाने ने यह बात सतगुरु जी को बताई तो गुरु जी ने पास ही से एक पत्थर उठाया। निर्मल पावन जल वहीं से बह निकला और फकीर का चश्मा सूख गया। फकीर ने क्रोधित होकर पहाड़ी पर से एक पत्थर गुरु जी के सिर पर मारने के लिए लुढ़काया, पर आध्यात्मिक शक्ति के बादशाह सतगुरु जी ने उसे हाथों पर ही रोक लिया। बताया जाता है कि उस पत्थर पर पंजे का निशान बन गया, जो आज तक विद्यमान है। सतगुरु जी की शक्ति देखकर फकीर ने उनके चरण पकड़ लिए। तब गुरु जी ने उसे सत्य धर्म का उपदेश देखकर यह वचन दिया कि तेरा भी दीवा सदा दहकता रहेगा। गुरु नानक देव जी का कहना था कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में बसता है। अगर हृदय में निर्दयता है, नफरत है, परनिंदा है, क्रोध आदि विकार है, तो ऐसे मैले हृदय में परमात्मा बैठने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। सतगुरु जी ने लोगों को सदा ही नेक राह पर चलने की समझाइश की है। उनका कहना था कि साधु संगत और गुरबानी का आसरा लेना ही जिंदगी का ठीक रास्ता है। सबसे बड़ी करामात यही है कि परमात्मा का नाम हृदय में बसाया जाए। सतगुरु जी का कहना था कि जिस तरह लाखों मन लकड़ी को आग की एक चिंगारी स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार परमात्मा का सिमरन जन्म जन्मांतर के किए पापों के संस्कार सदा के लिए मिटा देता है। इसी तरह अलग जगाते हुए गुरु अंगद देव जी को गुरु गद्दी देकर ज्योति ज्योत में समा गए।
उन्होंने अपनी सुमधुर सरल वाणी से जनमानस के हृदय को जीत लिया। लोगों को बेहद सरल भाषा में समझाया। सभी इंसान एक दूसरे के भाई हैं। ईश्वर सबके पिता हैं। फिर एक पिता की संतान होने के बावजूद हम ऊंच नीच कैसे हो सकते हैं? धन्यवाद।